नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। बस्तर में बाढ़ पीड़ितों को मिलेगा मुआवजा, सीएम विष्णुदेव साय ने कही ये बात। जी बस्तर में बाढ़ पर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा है, विदेश दौरे से स्थितियों की जानकारी ली थी। बस्तर में कई लोगों की जान गई और फसल बर्बाद हुआ। प्रभावितों को मुआवजा देने को कहा गया। राहत कार्य में कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। सीएम साय ने इसके लिए भी विदेश दौरे के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बस्तर में बाढ़ का जायजा लिए थे। अधिकारियों को इस राहत कार्य एवं राहत राशि हेतु निर्देशित किए। एनएचएम के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। बीजेपी सांसद ने किया मांगों का समर्थन, मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से चर्चा की बात कही। जी हां, एनएचएम के 16,000 से अधिक कर्मचारी अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर पखवाड़े भर से आंदोलन में। पूरे प्रदेश भर में एनएचएम के कर्मचारी अलग अलग तरीके से धरना प्रदर्शन आंदोलन कर सरकार तक अपनी मांगों को पहुंचाने में लगे हुए हैं। इनकी प्रमुख मांगे नियमितीकरण, संविलियन, ग्रेड पे और लंबी 27% वेतन वृद्धि है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के सांसद विजय बघेल ने एनएचएम के कर्मचारियों की मांगों को जायज बताते हुए इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री से चर्चा करने की बात कही है। इस पर कांग्रेस के पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा ने कहा कि भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में मांगे पूरा करने का वादा किया था, लेकिन यह वादा करके भूल गए। त्योहार के समय महिलाएं सहित हजारों लोग अपनी मांगों को लेकर अपने घरों से दूर धरने पर बैठे हुए हैं। यह एक तरह से अभिशाप है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर रायपुर में एफआईआर, अमित शाह के खिलाफ दिया था विवादित बयान। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विवादित टिप्पणी पर रायपुर में एफआईआर दर्ज की गई है। रायपुर के माना थाने में शनिवार को पहले शिकायत दर्ज कराई गई। उसके बाद इसमें पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है। शिकायतकर्ता गोपाल सामंतो और अंजना गायन की शिकायत पर महुआ मोइत्रा के खिलाफ यह एफआईआर दर्ज की गई है। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में घूम रहा तेंदुआ, वन विभाग ने लोगों को किया अलर्ट। जब उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में 15 अगस्त को बाघ की मौजूदगी की तस्वीर सामने आई थी, अब तेंदुए के चहलकदमी की तस्वीर सामने आई है। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक वरुण जैन ने तेंदुए के घूमने और उसके शिकार करने की पुष्टि की है। 30 अगस्त शनिवार की रात 7 बजे से 11 बजे तक तेंदुआ विचरण करते हुए दिखा। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत दुर्ग में साइकिल रैली का आयोजन, लोगों के साथ सांसद विधायकों ने चलाई साइकिल। जिले में रविवार को फिट इंडिया मूवमेंट के तहत भव्य साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में दुर्ग सांसद विजय बघेल, दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर, कलेक्टर अभिजीत सिंह सहित बड़ी संख्या में आमजन शामिल हुए। साइकिल रैली की शुरुआत भिलाई के सेक्टर 6 इंजीनियरिंग भवन से की गई। प्रतिभागियों ने पूरे टाउनशिप क्षेत्र का भ्रमण किया और अंत में रैली वापस सेक्टर 6 इंजीनियरिंग भवन में ही समाप्त हुई। महानदी जल विवाद सुलझाने को छत्तीसगढ़ और उड़ीसा आए 7 इंजीनियरों की टीम हर हफ्ते करेगी काम। जो भारत की एक प्रमुख नदी महानदी जो छत्तीसगढ़ से निकलकर उड़ीसा होकर बंगाल की खाड़ी तक जाती है, लंबे समय से विवाद का कारण बनी हुई है। इस लंबे विवाद को बातचीत से हल करने के लिए 30 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में एक अहम बैठक हुई। इसमें छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के मुख्य सचिवों और जल संसाधन विभाग के सचिवों ने हिस्सा लिया। बैठक में दोनों राज्यों ने माना कि यह समस्या बहुत पुरानी है और कठिन है, लेकिन लोगों और दोनों राज्यों के भले के लिए इसका समाधान मिल बैठकर निकालना ही होगा। नक्सलियों की बड़ी साजिश फिर हुई नाकाम, फटने से पहले 3 आईईडी बम बरामद, 4 नक्सली गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी। सुरक्षा बलों ने सुकमा में 2 लाख के इनामी सहित 4 नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही एक टिफिन बम और विस्फोटक भी बरामद किया। वहीं बीजापुर जिले के डिमाइनिंग ड्यूटी पर निकले सुरक्षा बलों ने गोरेना मनकेली मार्ग पर 10 किलोग्राम का आईईडी बरामद किया गया, जिसे बाद में निष्क्रिय कर दिया गया। सुकमा जिला पुलिस और डीआरजी को नक्सल उन्मूलन अभियान के दौरान शनिवार को बड़ी सफलता मिली। इस दौरान केरलापाल थाना क्षेत्र के गोगुंदा इलाके में सुरक्षा बलों ने 2 लाख के इनामी नक्सली समेत 4 सक्रिय माओवादियों को दबोच लिया। गिरफ्तार नक्सली सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए टिफिन बम और विस्फोटक सामग्री लेकर जंगल में घूम रहे थे।
आबकारी उप निरीक्षक को रिश्वत लेते एसीबी की टीम ने दबोचा, इस मामले में की थी मांग। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले से एक बड़ा मामला सामने आया। यहां आबकारी विभाग के निरीक्षक संतोष कुमार नारंग को एसीबी ने रिश्वत लेने के आरोप में रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। इस कार्रवाई के बाद हड़कंप मच गया। मामला उस समय खुला जब जिले के रहने वाले शिकायतकर्ता सुनील टोपो ने एसीबी को शिकायत की। आबकारी उप निरीक्षक संतोष कुमार केस में फंसाने से बचाने के लिए रिश्वत की मांग कर रहे थे। आरोपी ने एसीबी को बताया कि आबकारी उप निरीक्षक उसके घर पहुंचा और उसकी मां को शराब बनाने का झूठा आरोप लगाकर धमकाने लगा। कब है कर्मा पर्व, क्यों की जाती है कर्मा डाल की पूजा, जानिए महत्व, कथा और पूजा विधि। ये कर्मा पूजा का पर्व भाई बहन के अटूट प्रेम और प्रकृति पूजन का प्रतीक है। यह त्यौहार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उड़ीसा में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र और समृद्धि की कामना करती है और कर्मा देवता की पूजा करती है। आदिवासी परंपरा अनुसार इस खास मौके पर कर्मा धर्मा कथा का खास महत्व होता है। इस दिन प्रकृति और पेड़ों की भी पूजा की जाती है और भूमि की समृद्धि के लिए कामना की जाती है। पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त जल्द, छत्तीसगढ़ में लाखों किसानों को मिल रहा लाभ, देखें पूरी रिपोर्ट। भारत कृषि प्रधान देश है और यहाँ की अर्थव्यवस्था में किसानों का योगदान सबसे अहम माना जाता है। छत्तीसगढ़, जिसे धान का कटोरा कहा जाता है, वहाँ की एक बड़ी आबादी खेती किसानी पर निर्भर है। लेकिन खेती की लागत बढ़ने, मौसम की अनिश्चितता और बाजार में उचित दाम न मिलने के कारण किसानों को अक्सर आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए एक किसी संबल से कम नहीं है। शिक्षिका ने 3 छात्रों को बड़ी खबर, यहाँ के पंचायत में एक मेंबर सुजन दियो ने किया सस्पेंड। बीजापुर जिला मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे पर स्थित ग्राम पंचायत शिक्षिका ने निर्भय ने शराब पर 3 छात्रों को प्रतिबंध लगाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। छात्राओं का ग्रामवासियों की सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया। 1 सितंबर 2025 कक्षा गांव में अवैध शराब की बिक्री में सुजन खरीद और सेवन पूरी तरह के हेडमास्टर ने उसे ग्राम पंचायत भवन में हुई मामले की शिकायत पर सरपंच की ललित ओयाम के आधार पर पंचों और शिक्षकों ने शराब से होने वाले मामला पर चर्चा का बताया जा रहा है। राजपुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत लाऊ के अशोक धमियापाड़ा प्राइमरी ने बताया कि नेबड़ पंचायत में लगभग 366 लोग और 674 मकान है। शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लागू होगा। हालांकि सोमवार बाजार के दिन लांदा और देसी शराब के लिए ग्रामीणों को आंशिक छूट दी गई है। ड्राइवरों ने की नियमित करने की मांग, सरकार से भत्ता भी मांगा, कहा अभी मिल रहा 8200 रुपये वेतन। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस की मदद करने वाले डायल 112 के ड्राइवरों को वेतन कम मिल रहा है। इससे ड्राइवर परेशान हैं। उन्होंने सरकार से नियमित करने के साथ भत्ता भी प्रदान करने की मांग की है। मांगों के समर्थन में पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। इसमें डायल 112 ड्राइवरों ने बताया कि वे वर्ष 2016-17 से काम कर रहे हैं। कार्य के 7 वर्ष हो गए, तब से तब तक 7,435 रुपये वेतन मिल रहे हैं। महंगाई के दौर में इतने कम वेतन पर परिवार चलाना मुश्किल हो गया। ड्राइवरों ने सरकार से वेतन बढ़ोतरी की मांग की है। राशन दुकान संचालन के लिए आवेदन 19 सितंबर तक, जल्दी करें अप्लाई। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के मस्तूरी विकासखंड अंतर्गत विद्याडीम, केवटाडीम, बेल्टूकरी, रलिया एवं गुड़ी स्थित शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन के लिए पात्र समूह, एजेंसियों अथवा संस्थाओं से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए। इच्छुक समूह को 19 सितंबर तक सीलबंद लिफाफे में आवेदन जमा करना होगा। इन दुकानों के आवंटन के लिए ग्राम पंचायत एवं स्थानीय नगरीय निकाय, महिला एवं सहायता समूह, प्राथमिक कृषि साख समितियां, अन्य सहकारी समितियां, राज्य शासन द्वारा निर्दिष्ट उपक्रम, वृद्धाकार, आदिम जाति बहुउद्देश्य सहकारी समिति एवं वन सुरक्षा समितियों के आवेदन ही मान्य किए जाएंगे। पैसा नहीं दिए तो ढाबा बंद करा देंगे, खुद को पंचायत सचिव और जनपद सीओ बताकर ढाबा संचालिका से ऐंठे 1,20,000 रुपये, पुलिस जांच में जुटी। बिलासपुर के रतनपुर थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां ढाबा संचालिका से पंचायत सचिव और उसके साथियों ने कार्रवाई की धमकी देकर 1,20,000 रुपये वसूल लिए। पीड़िता ने जनपद सीओ पर भी संलिप्तता के गंभीर आरोप लगाए। मैं ग्राम रानीगांव स्थित अभय ढाबा एवं रेस्टोरेंट की संचालिका चंद्रलेखा बरगा ने आरोप लगाया कि 28 अगस्त की रात 8 युवक पंचायत सचिव बताकर उसके ढाबे पर पहुंचे और 3 लाख रुपए की मांग की। शराब के नशे में धूत आरोपियों ने धमकी दी कि यदि पैसा नहीं दिया गया तो ढाबा बंद करा देंगे। इस दौरान आरोपी ने दावा किया कि सीओ खुद बाहर गाड़ी में बैठे हैं और उन्होंने ही रकम मंगवाई है।
मन की बात की 125वीं कड़ी का सीएम विष्णुदेव साय सहित मंत्रियों और नागरिकों ने किया श्रवण। जब प्रधानमंत्री मोदी के लोकप्रिय मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 125वीं कड़ी का सीधा प्रसारण आज नवा रायपुर स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद उद्योग एवं व्यापार परिसर के कन्वेंशन सेंटर में हुआ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, खाद्य मंत्री दयालदास बघेल, उद्योग मंत्री लखन देवांगन, राजस्व मंत्री तंकराम वर्मा, कौशल विकास एवं रोजगार मंत्री गुरु खुशवंत साहिब, विधायक इंद्र कुमार साहू तथा छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम के अध्यक्ष राजीव अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधिगण और नागरिक उपस्थित थे। 10वीं पास युवाओं के लिए शानदार मौका, रेलवे में 2865 पदों पर निकली भर्ती, जानिए पूरी डिटेल। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। रेलवे भर्ती सेल पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा RRC WCR द्वारा अप्रेंटिस के 2865 रिक्त पदों पर भर्ती निकाली है। इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के जरिए जबलपुर, भोपाल और कोटा में अप्रेंटिस के पद भरे जाएंगे। अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट wcr.indianrailway.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। जेतू साव मठ में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया राधा अष्टमी का पर्व। जब पुरानी बस्ती रायपुर स्थित जेतू साव मठ में राधा अष्टमी का पर्व हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर भगवान की विधिवत पूजा अर्चना की गई एवं उन्हें 56 भोग अर्पित किया गया। मठाधीश महंत राम सुंदर दास जी महाराज ने अपने संदेश में कहा कि भाद्र शुक्ल पक्ष अष्टमी को प्रत्येक वर्ष जेतू साव मठ में राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस वर्ष भी यह पर्व परंपरागत रूप से मनाया गया है। उन्होंने राधा अष्टमी की सभी श्रद्धालु भक्तों को शुभकामनाएं एवं बधाई दी है। पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा ने कहा कि प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी भगवान को राधा अष्टमी के पावन पर्व पर 56 भोग अर्पित किया गया। यहाँ यह पर्व श्रद्धा भक्ति पूर्वक मनाया जाता है। भगवान के लिए 56 भोग प्रसाद तैयार करने में अजय तिवारी जी का सराहनीय योगदान है। सड़क निर्माण में लापरवाही, करोड़ों की लागत से बनी सड़क 4 महीनों में ही बदहाल। सरगुजा जिले के अंबिकापुर विकासखंड के अंतर्गत आने वाली सुखरी ग्राम पंचायत में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्मित एक महत्वाकांक्षी सड़क परियोजना की हालत मात्र 4 महीनों में ही बदहाल हो गई है। यह सड़क जो 4 किलोमीटर 100 मीटर लंबी है, ग्रामीणों के लिए आवागमन का एक महत्वपूर्ण साधन बनने वाली थी, लेकिन अब यह गड्ढों और टूट फूट का शिकार हो चुकी है। इस सड़क के निर्माण पर कुल 2,28,06,000 रुपए की लागत आई थी, जिसे सरकारी खजाने से वहन किया गया। इस परियोजना का ठेका अंबिकापुर के प्रतिष्ठित ठेकेदार प्रकाश राय को सौंपा गया था। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रकाश राय ने सड़क निर्माण का काम पेटी कॉन्ट्रैक्टर नूरुल फिरदौसी को हस्तांतरित किया कर दिया। आरोप है कि नूरुल फिरदौसी द्वारा सड़क निर्माण में भारी अनियमितताएं बरती गई, जिसके चलते सड़क की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। निम्न गुणवत्ता वाली सामग्री और निर्माण कार्य में लापरवाही ने इस सड़क को समय से पहले ही जर्जर कर दिया। सरोरा की जिया रानी चतुर्वेदी करेंगी भारोत्तोलन राज्य स्तरीय स्पर्धा में प्रतिनिधित्व। जो शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सरोरा की कक्षा 9वीं की छात्रा कुमारी जिया रानी पिता शिव नारायण चतुर्वेदी का चयन भारोत्तोलन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए हुआ है। जिया रानी विद्यालय की पहली छात्रा है जिसका चयन भारोत्तोलन राज्य स्तरीय प्रतिस्पर्धा के लिए हुआ है। यह प्रतियोगिता 4 से 7 सितंबर तक दुर्ग जिला का पाटन में होना है। विद्यालय के लिए यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि इस हेतु विद्यालय के प्राचार्य अनिल वर्मा एवं समस्त स्टाफ ने जिया रानी को उसकी कड़ी मेहनत के लिए और विद्यालय का नाम रोशन करने के लिए बहुत बहुत बधाई दी है। भाईचारे की अनोखी मिसाल, हिंदू मुस्लिम ने मिलकर की गणेश स्थापना। जिले का तालापारा इस समय पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एकता और भाईचारे की अनोखी मिसाल बन गया है। यहाँ हिंदू और मुस्लिम समाज ने मिलकर ऐसा उदाहरण पेश किया है जो हमारे समाज के लिए प्रेरणा बन सकता है। वहीं तालापारा का यह इलाका मुस्लिम बहुल मोहल्ला है। यहीं पर सार्वजनिक गणेश उत्सव समिति ने गणपति पप्पा की प्रतिमा स्थापित की है। पंडाल में रोजाना पूजा अर्चना और आरती होती है। आश्चर्य की बात यह है कि इस पंडाल के ठीक पास ही एक मस्जिद स्थित है। मस्जिद में इन दिनों ईद मिला दुनबी के मौके पर जश्न का कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ पर जब गणेश जी की आरती होती है तब मस्जिद की ओर से माइक बंद कर दिया जाता है और जब मस्जिद में मिलाद शरीफ शुरू होता है तब गणेश उत्सव समिति अपने पंडाल का माइक और बाजा बंद कर देती है। यह आपसी सम्मान, सहयोग और समझदारी का ऐसा नजारा है जो बहुत ही कम जगहों पर देखने को मिलता है। गणेश समिति के सदस्य बताते हैं कि वे पिछले 12 साल से यहाँ गणपति की प्रतिमा
प्रतिमा स्थापित कर रहे हैं। पंडाल के पास मस्जिद भी है और इस दौरान वहां कार्यक्रम चलते हैं, लेकिन कभी महसूस नहीं किया गया कि कोई परेशानी हो। उल्टा दोनों धर्मों के लोग मिलकर एक दूसरे के त्योहार में शामिल होते हैं। यही असली भारत की तस्वीर है। अभिनेत्री प्रिया मराठे की कैंसर ने छीन ली जिंदगी, मौत से इंडस्ट्री में शौक। जो पवित्र रिश्ता की अभिनेत्री प्रिया मराठे का आज मुंबई में निधन हो गया। एक्ट्रेस के निधन की खबर से पूरे टीवी इंडस्ट्री में शौक का माहौल है। बताया जाता है कि वो पिछले 1 साल से कैंसर से पीड़ित थी। बता दें 38 वर्षीय प्रिया मराठे ने कई हिंदी और मराठी टीवी शो में अभिनय किया था। उनका जन्म 23 अप्रैल 1987 को मुंबई में हुआ था। अभिनेता लोकप्रिय डेली सोप बड़े अच्छे लगते हैं। मैं ज्योति मल्होत्रा के किरदार में भी दिखाई दिए। उनके अन्य कार्यों में तू दसम में, भागो रे मन, जयस्तु और भारत का वीर पुत्र, महाराणा प्रताप जैसे शो शामिल हैं। अभिनेत्री को पवित्र रिश्ता में वर्षा सतीश की भूमिका के लिए भी जाना जाता है, जो जी टीवी पर प्रसारित होता था। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल, मंत्री टंकराम वर्मा ने अटल परिसर निर्माण कार्य का किया लोकार्पण। जी हां, पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में सासा होली वार्ड क्रमांक 22 में अटल परिसर का निर्माण किया गया, जिसका लोकार्पण रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, नगर पालिका अध्यक्ष चंद्रकला खूमान वर्मा और अतिथियों द्वारा विधिवत पूजा कर किया गया। आपको बता दें कि अधोसंरचना मद अंतर्गत स्वीकृत राशि 28,16,000 रुपये से सासा होली वार्ड क्रमांक 22 में अटल परिसर का निर्माण किया गया। अटल परिसर में आकर्षक प्रतिमा के साथ साथ पेडेस्टल, फ्लोर एवं वॉल में आकर्षक ग्रेनाइट पत्थर लगाकर विद्युत से सुसज्जित किया गया है। रायपुर समेत इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, बिजली गिरने की संभावना। जी हां, राजधानी रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। रविवार सुबह से ही आसपास के क्षेत्रों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के अधिकांश जिलों में भारी बारिश होने की संभावना जताई है। राजधानी रायपुर में बादल छाए रहने के साथ दिन भर बारिश होगी। वहीं मौसम विभाग ने रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, दुर्ग, बस्तर, कांकेर, कोंडागांव, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा और नारायणपुर जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। त्योहारी सीजन में रेलवे का बड़ा फैसला, 30 ट्रेनों का रद्द और 6 ट्रेनों का रूट बदला, जाने पूरी लिस्ट। ये त्योहारी सीजन में रेलवे यात्रियों की सुविधा और ट्रैफिक प्रबंधन के लिए कई ट्रेनों को रद्द और रूट बदलने की घोषणा की गई है। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली कुल 30 ट्रेनों को 31 अगस्त से 15 सितंबर तक रद्द कर दिया गया। इसके अलावा 6 ट्रेनों के रूट बदले गए और 5 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है। रेलवे के इस फैसले से पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और गोवा जाने वाले यात्रियों को लगातार 16 दिनों तक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वहीं त्योहारी सीजन में यात्रियों की सुविधा के लिए राज्य के कई स्टेशनों पर 52 ट्रेनों का स्टॉपेज भी किया गया है। बता दें कि बिलासपुर से टाटानगर एक्सप्रेस 31 अगस्त से 3 सितंबर तक, टाटानगर से इतवारी एक्सप्रेस 3 सितंबर तक, इतवारी से टाटानगर एक्सप्रेस 3 सितंबर, पुणे सांतरागाछी एक्सप्रेस 1 सितंबर, कामाख्या कुर्ला एक्सप्रेस 31 अगस्त, कुर्ला कामाख्या एक्सप्रेस 2 सितंबर, हटिया से पुणे एक्सप्रेस 1 सितंबर, पुणे से हटिया एक्सप्रेस से 31 अगस्त और 3 सितंबर, शालीमार से उदयपुर एक्सप्रेस से 31 अगस्त, सूरत मालदा एक्सप्रेस से 1 सितंबर, जसीडी वास्को द गामा एक्सप्रेस से 1 सितंबर, पटना बिलासपुर एक्सप्रेस से 31 अगस्त, हावड़ा मुंबई एक्सप्रेस से 2 सितंबर, मुंबई से हावड़ा एक्सप्रेस से 3 सितंबर, शालीमार कुर्ला एक्सप्रेस से 31 अगस्त को रद्द रहेगी। नया जमाना, नया सिनेमा और छत्तीसगढ़ी फिल्म की दमदार कोशिश। ये छत्तीसगढ़ी सिनेमा की बहुत चर्चित फिल्म दंतेला सिनेमा घरों में रिलीज हो गई है। इस फिल्म का इंतजार छत्तीसगढ़ के लोग बेसब्री से कर रहे थे। फिल्म के गाने और टीजर ने लोगों को काफी ज्यादा इंप्रेस किया था। नवा जमाना नवा सिनेमा को केंद्र में रखकर इस फिल्म का निर्माण किया गया था, जिससे लोगों को काफी ज्यादा उम्मीदें थी। और तो आइए जानते हैं कैसी है ये फिल्म। दंतेला फिल्म की कहानी चरचरी गांव और पानी के इर्द गिर्द बुनी गई है, जिसमें 3 किरदार हमें प्रमुख रूप से दिखते हैं। वहीं पहला परसाराम, दूसरा भेरू और तीसरा लक्ष्मी। इन्हीं 3 को केंद्र में रखकर दंतेला की कहानी आगे बढ़ती है। परसाराम खुद को पानी का राजा कहते हैं और गांव वालों को पानी भरने के लिए केवल 15 मिनट का समय देता है।
गोठान में मवेशियों की मौत के बाद मचा हड़कंप, कांग्रेस विधायक ने की जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग। जिला मुख्यालय से लगे गांव जरवे चौक के गोठान में 3 मवेशियों की मौत के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। आन फान में पशु चिकित्सक मौके पर पहुंचकर मवेशियों का परीक्षण किया, जिसके बाद मवेशियों की मौत का कारण भूख के साथ अंदरूनी दबाव को कारण बताया है। इस मामले में कांग्रेसी विधायक व्यास कश्यप ने शासन प्रशासन को आड़े हाथ लेते हुए पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू किए गए गोठान को राजनीतिक के द्वेष के कारण बंद करने का आरोप लगाया। इसके साथ फिर से गोठान शुरू करने की मांग करते हुए मवेशियों की मौत के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जोहार छत्तीसगढ़ वासियों।